हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेशन। रेगुलेशन माने क्या होता है? रेगुलेट करना, यानी चीजों को तेज या धीमा करना। ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी यानी हमारी हार्ट की बात हो रही है। यानी इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है कि जो हमारी हार्ट है, ठीक है, जो हमारी हार्ट बीट है वो किस तरीके से बढ़ती है और किस तरीके से कम होती है। क्योंकि हमारी हार्ट बीट हमेशा एक ही तरीके से तो चलती नहीं है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब हमारी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी हार्ट बीट क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो ये किस तरीके से ये किस तरीके से बढ़ रही या घट रही है, यही हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आइए देखें। इससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, कि जो हार्ट होता है ना, इसे हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कि हार्ट कितने तरीके के होते हैं? 2। एक होता है तुम्हारा मायोजेनिक, एक क्या होता है मायोजेनिक, और दूसरा क्या होता है न्यूरोजेनिक। ठीक है, एक हार्ट क्या होता है मायोजेनिक होता है और दूसरा क्या होता है न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अपनी बॉडी से कट करके, ठीक है, मैं अपनी बॉडी को अपनी बॉडी से क्या करूं, कट करके अपना हार्ट बाहर निकाल लूं। ठीक है, और मेरा हार्ट बॉडी के बाहर आने के बाद, ठीक है, अब अगर बॉडी से बाहर आ गया तो क्या उसका कनेक्शन मेरे बॉडी से बचा हुआ है? एकदम एकदम उसका कनेक्शन क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अगर उसका कनेक्शन खत्म होने के बाद भी अगर वो धड़क रहा है, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, तो ऐसे हार्ट को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। लेकिन अगर मेरे बॉडी से जैसे ही हार्ट बाहर आया, ठीक है, और वो धड़कना बंद कर दे, यानी पंपिंग बंद कर दे, तो ऐसे हार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो कह रहा मायोजेनिक हार्ट आखिर बॉडी के बाहर आने के बाद भी, अगर बॉडी के बाहर आ गया उसके बाद भी ये धड़क कैसे रहा है? तो कह रहा है कि जो मायोजेनिक हार्ट होते हैं ना, इनके पास स्पेशल नोडल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल नोडल टिश्यू होते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल नोडल टिश्यू जो होते हैं, जैसे एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, ठीक है, ये पूरे हार्ट के अंदर फैले होते हैं और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या होता है, बॉडी के बाहर आने के बावजूद भी धड़कता रहता है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक, यानी ऑटो रेगुलेटेड है। ठीक है, कैसा होता है? ऑटो रेगुलेटेड होता है, या इसी को कहते हैं कि इंट्रिंसिकली रेगुलेट किया जाता है, यानी ये खुद से जो भी कर रहा है ना, ये खुद से कर रहा है। ठीक है, तो हमारा हार्ट कैसा हो गया, मायोजेनिक हार्ट हो गया। अब कह रहा है कि ये हार्ट जो होता है, ये जो हार्ट होता है, ये कभी तेज चलने लगता है, कभी धीमे चलने लगता है, यानी कभी इसकी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है, कभी हार्ट बीट क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो कह रहा है ये होता कैसे है? कह रहा होता क्या है कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, ब्रेन है। कह रहा ब्रेन में क्या होता है, एक पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। कह रहा है मेड्यूला ऑब्लेंगेटा जो होता है ना, जो मेड्यूला ऑब्लेंगेटा होता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एक सेंटर होता है, एक स्पेशल कार्डियक सेंटर होता है, और इसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर। क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कह रहे ये कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर ये क्या करेगा, हमारे हार्ट तक सिग्नल भेजता है। ठीक है, अब ये जब हार्ट के पास सिग्नल भेजता है तो उसी सिग्नल की वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ती और घटती है। तो अब ये सिग्नल किसके थ्रू भेजता है? तो कह रहे ये जो कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर है, ये सिग्नल भेजता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा। किसके द्वारा सिग्नल भेजेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा सिग्नल भेजता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? होता क्या है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसी का पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसे कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर है ये सिग्नल भेजेगा किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा। क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा किसके पास? हमारे हार्ट के पास। ठीक है, अब हार्ट के पास यही सिग्नल आएगा तो इसी की वजह से क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अब होता क्या है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक, और एक होता है सिंपैथेटिक। एक क्या होता है? सिंपैथेटिक। ठीक है, एक क्या होता है? सिंपैथेटिक। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। कह रहे कि अगर
अगर हमारा सिग्नल जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पैरासिम्पैथेटिक वाले से आया, ठीक है, तो इसकी वजह से हार्ट बीट क्या होती है, स्लो हो जाती है। हार्ट बीट क्या होती है, स्लो हो जाती है। अगर हार्ट बीट डाउन हुई तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कह रहा है अगर सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है, ठीक है, अगर सिग्नल किसके थ्रू आया, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा आया, तो इससे हमारी हार्ट बीट क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। और अगर हार्ट बीट इंक्रीज करे तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, ये जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर देखना एक ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू वाली टोपी लगी रहती है। ये जो हैप्पी बर्थडे टू यू की जो टोपी लगी होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। अब इस एड्रीनल ग्लैंड का ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाले को क्या बोला जाता है, एड्रीनल मेड्यूला बोला जाता है। तो कह रहे हैं इस एड्रीनल मेड्यूला भी क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है जिसे एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन। और कह रहे हैं ये एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन है, ये भी हमारे कार्डियक आउटपुट को, ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को, ठीक है, ये भी क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन या इसी को हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन या इसी को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। कह रहा है कि एक हेल्दी बंदे की बात करें तो एक हेल्दी बंदे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। कितना होता है, 120/80। ये जो 120 होता है ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 जो होता है ये क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। यानी जब हमारा हार्ट धड़कता है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, जब ये हार्ट धड़कता है यानी जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो बहुत तेजी के साथ निकलेगा। तो उस वक्त पे जो प्रेशर मेजर किया जाता है वो कितना होता है, 120 होता है, और हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये वेंट्रिकल फिर से नॉर्मल हो जाता है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होता है, हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे जब फिर से जब मेजर किया जाता है तो उस वक्त ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, 80 होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर 140/90 कितना हो जाए, 140/90 या इससे ज्यादा हो जाए तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ये होता है, ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी किसको होती है, ये जनरली उसी को होती है जिन्हें क्या बहुत ज्यादा टेंशन होता है, ठीक है, जिन्हें क्या होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है। अगर मैं कहूं कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, तो क्या तुम्हें सुन के शौक लगेगा कि यार अभी एज ही कितनी है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, ठीक है। या मैं कहूँ, अरे मैं अपने आप को क्यों कराऊं यार, चलो मान लो तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो ये अभी तुम्हारी एज ही कितनी है, ठीक है, तो अगर तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो जाएगी तो सुन के शौक लगेगा, यार अभी एज ही क्या है और अभी से ऐसी बीमारियां, ठीक है, लक्षण ठीक नहीं है, ठीक है, हालात ठीक नहीं है, तभी ये बीमारियां आ रही हैं। तो कह रहा होगा क्या, शौक लगेगा और हम क्या कहेंगे, भाग ब्रेन, हार्ट, किडनी, ठीक है। यानी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट और किडनी डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखना अगला डिसऑर्डर है क्रोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, ठीक है, सॉरी क्रोनरी आर्टरी डिजीज। क्या है, क्रोनरी आर्टरी डिजीज, या इसी को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कह रहा है इसमें होता क्या है, कह रहा है इसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की मसल होती है, ठीक है, हमारी हार्ट किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल का बना हुआ है। तो जैसे हमारे सारी बॉडी की सेल को ब्लड की सप्लाई की जाती है, वैसे जो हार्ट की मसल है, हार्ट क्या करता है, अपनी मसल को भी क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो कह रहा है ये मान लो हार्ट की मसल है, अब इसे सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसका ल्यूमेन यानी ये जो रास्ता होता है वो कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। रास्ता कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। अगर ये रास्ता पतला हो गया तो क्या जितना ब्लड सप्लाई करना था उतना ब्लड सप्लाई हुआ या उससे कम होगा, ऑब्वियसली उससे कम होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। यानी क्रोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाता है। नैरो क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, क्योंकि उस पाइप के अंदर डिपोजिशन हो जाता है किसका, CF स्क्वायर। CF स्क्वायर का मतलब CC
एक सी से कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, फैट आ जाता है, और तुम्हारे क्या कहते हैं फैटी टिश्यू आ जाते हैं। ये सारी चीजें आके इस यहाँ पे जमा हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये लीमेन हमारा कैसा हो जाता है, लीमेन कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है, ये लीमेन कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। उसके बाद अगला क्या है, एंजाइना, या इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इसके सिम्टम की बात करें तो इसका सिम्टम क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होती है, ठीक है, यानी काफी तेजी के साथ क्या होता है, हमारे सीने के अंदर पेन होता है। कह रहा है ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो जो है ना वो अफेक्ट होता है। अभी यहाँ पे देखे थे कि लीमेन हो गया था, लीमेन जो था वो नैरो हो गया था, तो क्या जितना ब्लड सप्लाई करना था उतना ब्लड सप्लाई हो पाया था, उतना ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाती है, तो अगर उतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या उतनी ऑक्सीजन पहुंचेगी, ऑक्सीजन भी उतनी नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुंच पाई तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत तेजी के साथ पेन होगा, और इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। सिम्टम क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि नो इनफ ऑक्सीजन रीच टू हार्ट मसल, क्योंकि हार्ट मसल के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। अब ये बीमारी किसको होती है, मैन और वुमेन दोनों को होती है, और किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन क्या होती है, सबसे कॉमन क्या होती है, ये मिडिल एज और एल्डर में होती है, ठीक है, यानी जो मिडिल एज और जो एल्डर होते हैं उनमें ये बीमारी क्या होती है, कॉमन होती है। उसके बाद देखना हार्ट फेलर, हार्ट फेलर, ठीक है। हार्ट फेलर क्या होता है, स्टेट ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट फेलर क्या होता है, कह रही है हमारे हार्ट की एक अवस्था होती है। ये बताओ अगर मैं कहूं कि तुम फेल हो गए, ठीक है, तो फेल होने का मतलब क्या है कि जितना नंबर पाना था तुम्हें उससे कम ही नंबर तुम्हें मिला है, लेकिन नंबर मिले तो हैं लेकिन जितना मिलना था उतना नहीं मिला। तो हार्ट फेलर का मतलब ये होता है कि हार्ट को जितनी इफिशियंसी से वर्क करना था, अगर ये उतनी इफिशियंसी से वर्क ना कर पाए तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलर बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट और जो हार्ट अटैक होता है वो हार्ट फेलर से अलग होता है, ठीक है, यानी हार्ट फेलर अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है, और हार्ट अटैक क्या होता है, अलग होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट का धड़कना ही बंद हो जाए, ठीक है, यानी जो हार्ट हमारा बीट कर रहा है ये स्टॉप हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। और हार्ट अटैक क्या होता है कि जो हमारी कार्डियक मसल है वो सडनली क्या होता है, डैमेज हो जाए, सडनली अचानक क्या होता है, डैमेज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चैनल है नीट क्वेश्चन, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी नीट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, तो आप यहाँ से पढ़ते जाइए और वहाँ पे क्वेश्चन करते जाइए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।